हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन या लेटर, जो कि हमारे एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है। क्या 5 अंक का एप्लीकेशन और लेटर पूछा जाता है? बस इसमें जितना बताया जाएगा उतना आप तैयार कर लीजिए और 2024 एग्जाम में क्या होगा, यही आएगा। क्या 2024 एग्जाम में यही आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज क्या, लेटर राइटिंग। क्या लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे देखते हैं कि लेटर राइटिंग जो होता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेटर जो होता है क्या, उसको 2 भाग में बांटा गया। पहला जो होता है फॉर्मल लेटर, जिसे औपचारिक पत्र कहा जाता है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसे अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। तो फॉर्मल लेटर के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मल लेटर जो होता है बिजनेस लेटर होता है। क्या बिजनेस लेटर होता है या ऑफिशियल लेटर होता है? फॉर्मल लेटर बिजनेस लेटर होता है या ऑफिशियल लेटर होता है? मतलब कहने का मतलब है कि यदि किसी ऑफिस में लेटर लिखना है तो वहां पे फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा, या किसी बिजनेस के लिए लेटर लिखना है तो वहां पे फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है कि इनफॉर्मल में कि रिलेटिव्स के पास हम लोग लिखते हैं। क्या रिलेटिव्स के पास, मतलब रिश्तेदार के पास हम लोग इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं। जैसे कि हमारा हो गया फैमिली के पास हम लिखे, इनफॉर्मल हो जाएगा। फ्रेंड के पास लिखे, इनफॉर्मल। ब्रदर के पास लिखेंगे, इनफॉर्मल होगा। सिस्टर के पास लिखेंगे, इनफॉर्मल होगा। मतलब आप किसी भी फैमिली के मेंबर के पास लिखते हैं तो वहां पे क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एग्जाम, क्या एग्जाम में कौन सा लेटर पूछा जाता है? एग्जाम जो होता है उसमें बोर्ड एग्जाम में कौन सा लेटर पूछा जाता है? तो आपको बता देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में होता है जो दोनों लेटर पूछा जाता है। क्या बोर्ड एग्जाम में दोनों लेटर पूछा जाता है। अर्थात यहाँ पे बोर्ड एग्जाम जो है फॉर्मल भी पूछा जाएगा एक, और एक इनफॉर्मल भी पूछा जाएगा। मतलब हमारा जो एग्जाम होता है उसमें एक इनफॉर्मल से आता है और एक फॉर्मल से आता है, और दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना होता है और उसके लिए आपको 5 अंक दिया जाता है। अब तक हमने यह जाना कि लेटर कितने प्रकार का होता है और हमारे एग्जाम में किस तरह का लेटर पूछा जाता है और कितना पूछा जाता है। अब हम लोग जानेंगे 2024 एग्जाम, क्या 2024 एग्जाम के लिए कौन मोस्ट वीवीआई लेटर तैयार करके जाना है जो एग्जाम में 100% लड़ जाए। क्या एग्जाम में 100% लड़ जाए? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत, क्या इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत कौन कौन से लेटर तैयार करके जाना है 2024 एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास है मेरे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फादर, मतलब अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें, टेलिंग हिम हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब अपने पिताजी के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में आप उन्हें बताएं। उसके बाद दूसरा जो है मोस्ट वीवीआई है, बस यही आएगा, इतना तैयार कर लेना है आपको। क्या है दूसरा कि राइट अ लेटर टू योर फादर, मतलब अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें अबाउट योर एम ऑफ योर लाइफ, मतलब अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखें जिसमें अपने लाइफ के उद्देश्य, मतलब एम के बारे में बताइए कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं। उसके बाद तीसरा जो है इनफॉर्मल के अंतर्गत ही आता है। तीसरा क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास एक आवेदन पत्र, अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखें जिसमें डिस्क्राइबिंग हाउ यू स्पेंड द लास्ट समर वेकेशन, मतलब अपने दोस्त के पास पत्र लिखें जिसमें अपने लास्ट गर्मी की छुट्टी को आपने किस तरह से बिताया उसके बारे में क्या करना है, लिखना है। बस आपको क्या करना है, ये 3 तैयार कर लेना है। क्या आपको एकदम बता रहे हैं कि इनफॉर्मल में क्या करना है, इनफॉर्मल में ये 3 तैयार कर लेना है और यही एग्जाम में आएगा।
उसके बाद होता है कि फॉर्मल लेटर। क्या फॉर्मल लेटर के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन तैयार करना है। इसमें मात्र 2 तैयार करना है। फॉर्मल कहने का मतलब जो ऑफिशियल लेटर होता है, जैसे प्रधानाध्यापक के पास होता है इस तरह का लेटर, इसमें 2 तैयार करना है। पहला जो हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही एग्जाम में आएगा। पहला कौन है कि राइट एन एप्लीकेशन to your headmaster of your school for 5 days leave to attend the marriage ceremony of your brother। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 5 दिनों की छुट्टी की मांग हो अपने भाई के मैरिज सेरेमनी में शामिल होने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है फॉर्मल के अंतर्गत आता है, क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखें टू द हेडमास्टर, अपने प्रधानाध्यापक के पास, ऑफ योर स्कूल फॉर हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड। मतलब अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें बॉयज फंड से मदद के लिए क्या करना है, हेल्प मांगना है। ये इसी को क्या करना है, तैयार करना है। अब आपको हम बताएंगे एक फॉर्मल लिख करके और एक इनफॉर्मल लिख के कि किस तरह से एप्लीकेशन को, लेटर को लिखना है। और ये जो 2 हम बता रहे हैं अब बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। क्या मोस्ट वीवीआई। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, क्या सबसे पहला हम लोग देखते हैं हमारे पास जो दिया गया है, क्या है इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल एनुअल एग्जामिनेशन। जो पहला हम बताएं वही। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें बोला है कि अपने पिताजी के पास एक अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए एक आवेदन पत्र लिखें। तो हम लोग क्या करेंगे, पिताजी के पास लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देंगे क्या, सेंडर एड्रेस, मतलब जहां से हम भेज रहे हैं वहां का एड्रेस देंगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट है यहाँ से दे दिया कि नई सराय, क्या नई सराय बिहार शरीफ नालंदा, और उसका जो पिन कोड है वहां डाल दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एकदम सेंडर एड्रेस जो है यहाँ पे एकदम मोस्ट वीवीआई इसको देना, इस तरह से दें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ डेट दे देंगे, मतलब जिस दिन आप इस पत्र को लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा अंग्रेजी का जब एग्जाम होगा आपका, मतलब 5 फरवरी 2024, क्योंकि 5 फरवरी का एग्जाम है। जब मतलब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस टाइम का आप क्या दीजिए, डेट। उसके बाद यहाँ तक दिए, सेंडर एड्रेस यहाँ लिखा गया, उसके बाद डेट भी दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि रेस्पेक्टेड फादर, क्या रेस्पेक्टेड फादर मतलब आदरणीय पिताजी। उसके बाद यहाँ कोमा देना है और इस लाइन को छोड़ देना है। नीचे वाला लाइन से यहाँ से लिखना है कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लिखना है कि आई गोट योर लेटर टुडे, क्या आई गोट योर लेटर टुडे, मुझे आज आपका पत्र मिला। उसके बाद क्या लिखना है कि आई बिकेम वेरी हैप्पी टू रीड इट, क्या आई बिकेम वेरी हैप्पी टू रीड इट, मतलब इसे पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसके बाद क्या लिखना है, आई एम क्वाइट वेल एंड होप दैट यू विल बी ऑल्सो द सेम, क्या आई एम क्वाइट वेल एंड होप यू विल बी ऑल्सो द सेम, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी वैसे ही होंगे, मतलब आप भी ठीक ही होंगे। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या करना है कि यहां तक मतलब फुल स्टॉप दे करके इस लाइन को छोड़ देना। आप मेन उद्देश्य बताना है कि आप पत्र किस लिए लिख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इस लाइन को छोड़ करके यहां से हम लोग लिखेंगे और इसमें बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है कि इन दिस लेटर, मतलब इस लेटर में आई एम राइटिंग अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन, मतलब इस पत्र में मैं अपने वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में लिख रहा हूं। उसके बाद क्या करना है कि माई एनुअल एग्जामिनेशन विल बीइंग फ्रॉम 1 फरवरी 2024, मतलब मेरा जो वार्षिक एग्जाम है वह 1 फरवरी 2024 से शुरू हो रहा है। उसके बाद क्या करना है कि आई हैव बीन वर्किंग हार्ड दिस डे, मतलब मैं इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं इन दिनों कड़ी मेहनत कर रहा हूं। और क्या लिखना है कि आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द सब्जेक्ट्स वेल, क्या आई हैव प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स वेल, मैंने अपनी सभी
विषयों की तैयारी अच्छी तरीके से की है। उसके बाद फिर क्या लिखना है कि आई हैव रीड ऑल माई बुक्स थ्रोली, मतलब आई हैव रीड माई बुक्स थ्रोली, मतलब मैंने अपनी सभी किताबें अच्छी तरह से पढ़ी है। नाउ मतलब अब आई एम प्रिपेयरिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट्स फॉर द एग्जाम, अब मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार कर रहा हूं बोर्ड परीक्षा के लिए। उसके बाद फिर क्या करना है कि आई हैव मेक अ टाइम टेबल फॉर माई स्टडीज, मतलब मैंने अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाया। उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, और मैं इस टाइम टेबल के अनुसार अपनी वार्षिक परीक्षा का तैयारी कर रहा हूं। उसके बाद फिर क्या लिखना है कि आई होप डेट, मुझे आशा है कि आई शैल फिनिश माई प्रिपरेशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड गेट अ गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम, क्या इन द बोर्ड एग्जाम, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी तैयारी को इस महीने के अंत तक पूरा कर लूंगा और अपने परीक्षा में एक बेहतर अंक प्राप्त करूंगा। यहां तक लिख दें, मतलब बता दिए इस तरह से। उसके बाद आप क्या करना है कि इसको समाप्त करना है। तो उसके बाद इसमें लिखना है कि प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, क्या प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू मदर एंड लव टू यंगर्स वंस, मतलब क्या करना है कि कृपया माँ को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और छोटे को प्रेम। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, रिसीवर एड्रेस, मतलब आप जो रिसीव करेगा उसका क्या करना है, एड्रेस यहाँ पे दे देना। उसके बाद फिर यहाँ करना है कि योर लविंग सन, आपका प्यारा पुत्र, यहाँ पे क्या देना है, नेम देना। यहाँ नेम लिख के यहाँ नेम नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपका नाम जो रहेगा वही यहाँ पे लिख देना है। बस आपको इस तरह से एप्लीकेशन को लिख देना है और इसमें 5 में से 5 अंक जरूर मिलेगा। क्या 5 में से 5 अंक जरूर मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा जो एप्लीकेशन है, क्या फॉर्मल लेटर जो है, क्या फॉर्मल लेटर दूसरा क्या है, मोस्ट बीबीआई है, इसको आप 5 स्टार लगा दीजिए क्योंकि 2024 एग्जाम में आने वाला है। क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर द हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड, मतलब आप बॉयज फंड से मदद के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी आवेदन पत्र यदि प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आए तो उसका जो फॉर्मेट होगा यही होगा, क्या फॉर्मेट यही होगा, लेकिन उसमें जो बात कहा जाए वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्या फॉर्मेट यही होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें बॉयज फंड से मदद का अनुरोध हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि टू यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे हो गया टू द हेडमास्टर नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ, मतलब अपना जो कॉलेज रहे वहां पे अपना कॉलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, थ्रू द क्लास टीचर, सब सेम लिखा है। उसके बाद क्या है, डेट, मतलब आप जिस तारीख को आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसका क्या कर देना है, डेट दे देना है। तो यहाँ पे डेट दे दिए। उसके बाद क्या कर देना है कि सब्जेक्ट लिखना है, क्या पत्र को किस लिए लिख रहे हैं, किस उद्देश्य से आप पत्र लिखे हैं। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड, क्या एप्लीकेशन फॉर हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ है कि हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड, तो बॉयज फंड के लिए है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, एप्लीकेशन फॉर द हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड। उसके बाद क्या करना है कि एक लाइन को छोड़ देना है, क्या एक लाइन को, इस लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद से यहाँ पे लिखना है, उसके बाद लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर या मैडम, क्या रेस्पेक्टेड सर या मैडम, मतलब आप सिर्फ सर भी लिख सकते हैं या सिर्फ मैडम भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई, या दोनों भी लिख दीजिएगा ओब्लिक दे करके, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख दिए रेस्पेक्टेड सर या मैडम, इस लाइन को छोड़ के अगला वाला लाइन से यहाँ से लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट, क्या विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, क्या आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, मतलब मैं आपके स्कूल का एक बहुत ही गरीब छात्र हूँ, क्या मैं आपके स्कूल का एक बहुत ही गरीब छात्र हूँ क्लास 12th का। उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद लिखना है अपनी मतलब फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताना है, पारिवारिक स्थिति के बारे में बताना है, क्योंकि आप क्या मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं बॉयज फंड से। तो यहाँ पे लिखना है कि माय फादर इज ए फार्मर, मतलब मेरे पिताजी एक किसान है। उसके बाद हिज इनकम इज वेरी लो, मतलब उनका जो आमदनी है बहुत ही कम है। उसके बाद क्या है कि ही इज ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, मतलब वे मेरे परिवार के अकेले कमाने वाले हैं। क्या है कि मेरे पिताजी एक फार्मर है और उनका इनकम बहुत कम है, और वे क्या है मेरे परिवार के अकेला हिसाब में जो कमाने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है कि he has to maintain a big family, मतलब वे जो है एक बहुत ही बड़ा परिवार को मेंटेन कर पाते हैं। उसके बाद क्या है, he is unable to bear the expenditure of my studies, मतलब वे मेरे परीक्षा के मतलब पढ़ाई के खर्चा उठाने के लिए क्या है, अनेबल है, असक्षम है। उसके बाद फिर क्या लिखना है कि आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडीज विदाउट हेल्प, मतलब मैं अपनी पढ़ाई जो है बिना मदद के नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तक लिख दें। उसके बाद क्या करना, एप्लीकेशन को समाप्त करना है। क्या लिखना है, आई देयरफॉर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट यू टू गिव मी सम हेल्प फ्रॉम द बॉयज फंड, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बॉयज फंड से मेरी कुछ मदद किया जाए। उसके बाद फिर क्या लिखना है कि फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और आपके इस दयालुता के लिए क्या है कि आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू, मतलब मैं आपके इस दयालुता के लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है लास्ट में जो होता है कि योर सिंसियरली या फेथफुली, क्या योर सिंसियरली या फेथफुली दोनों में से कोई एक लिखना है, अपना नाम लिख देना है। उसके बाद क्लास लिख देना है, आप किस क्लास में, और उसके बाद अपना रोल नंबर लिख देना है। मतलब इस तरह से यदि आप एप्लीकेशन लिखते हैं इसमें आपको 5 में से 5 अंक मिलेगा। क्या इस तरह से आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, 5 में से 5 अंक जरूर मिलेगा, और 100% गारंटी है कि एग्जाम में यही आएगा। और आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट चाहिए। क्या यदि आप फ्री पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम जो है क्या है, एमएस टीचिंग सेंटर, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।